NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर ने तोड़ा दम, पति पर प्रताड़ना के आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। फांसी लगाकर आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार के दौरान हुई मौत। मायके पक्ष ने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच में जुटी। पलासी क्षेत्र स्थित शासकीय आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की प्रभारी कार्यपालन यंत्री आरती यादव की शनिवार दोपहर उपचार के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से मायके पक्ष ने पति नीलेश यादव, जो पीडब्ल्यूडी में सहायक यंत्री है, पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पलासिया थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के अनुसार आरती कुछ समय पहले से ही पलासिया स्थित शासकीय आवास में रहने आई थी। पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच विवाद के चलते वो कुछ समय मायके अभिनंदन नगर सुखलिया में रह चुकी थी। परिजनों ने लगाया प्रताड़ना के आरोप। आरती के भाई उपेंद्र ने आरोप लगाया कि उनकी बहन लंबे समय से घरेलू प्रताड़ना का सामना कर रही है। उनका दावा है कि बेटा न होने को लेकर भी उसे परेशान किया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घटना की सूचना परिवार को समय पर नहीं दी गई और उन्हें जानकारी चालक के फोन से मिली। अन्य महिलाओं से बातचीत को लेकर भी विवाद का दावा। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि पति की कुछ महिलाओं से बातचीत और चैटिंग को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके पास कुछ साक्ष्य भी हैं। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मौत के कारणों की गहराई से पड़ताल करने की अपील की। पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार मामले में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। बेटियों को नहीं बताई मां की मौत। परिजनों के अनुसार आरती की दोनों बेटियों को फिलहाल उनकी मां के निधन की जानकारी नहीं दी गई। उन्हें बताया गया कि उनकी मां की तबीयत खराब होने के कारण वो नानी से मिलने गई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। सर, क्या घटनाक्रम रहा ये? आपकी सिस्टर ने आत्महत्या की, क्यों आत्महत्या की? क्योंकि पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर भी और बहुत अच्छी लगी। मेरी बहन शेर जैसी लड़की थी। ये संभव ही नहीं है कि उसने आत्महत्या की, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत मजबूत लड़की थी, उसका दिमाग बेहद मजबूत था। आप चैट देखेंगे जो मेरी दूसरी बहन के साथ उसकी चैटिंग है, आप समझ जाएंगे आत्महत्या वो कर ही नहीं सकती थी। वो उस कंडीशन में थी ही नहीं, उस माइंडसेट में भी नहीं थी। ये हत्या है, ये हत्या है। नीलेश का बाप केशव सिंह यादव, वो इस हत्या का मास्टरमाइंड है। केशव सिंह यादव ने अपने लड़के नीलेश को समझाया हत्या कैसे करना है ताकि वो आत्महत्या दिखे, और नीलेश ने उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके मेरी बहन की हत्या कर दी। ऐसा ये नीलेश और उसका भाई कमलेश, ये दोनों अस्पताल पहुंचे थे, बॉम्बे हॉस्पिटल भी और एम्बाई भी। दोनों जगह डॉक्टरों ने पूछा है इनसे। इनने डॉक्टर को बताया सुबह 8 बजे उसने नींद की गोलियां खाई थी। जिस लड़की ने सुबह 8 बजे नींद की गोलियां खा ली, वो 11 बजे फांसी कैसे लगा सकती है? नशा भी तो होता है। जब वो नींद की गोली के नशे में थी तो उसने फांसी लगा कैसे ली? हुआ ये है कि, और फिर मेरी बहन के साथ जो उसकी बात हो रही थी, दूसरी बहन के साथ, उसमें नींद का उसका कुछ ऐसा दिखा नहीं कि उसने नींद की गोलियां खुद खाई हों। हुआ ये है, कुछ बहाना बना के नीलेश ने उसको चाय में, जूस में नींद की गोलियां खिला दी धोखे से। और जब वो अचेतन हो गई, जब वो अनकॉन्शियस हो गई, जब उसकी चेतना कम हो गई, तब उसने मौका देखा और नीलेश ने उसको फांसी पे टांगा है। उसने खुद फांसी नहीं लगाई है। क्या इनके बीच में कोई विवाद वगैरह ऐसा कुछ था? जब तक वो गोली का असर नहीं हुआ, 3 घंटे वो प्लानिंग करता रहा कि मैं कैसे इसको मारूं। उसके बाप ने उसको गाइड करा है। केशव सिंह यादव मास्टरमाइंड है, नीलेश में इतनी अक्ल नहीं है। केशव सिंह मास्टरमाइंड है, उसने अपने बेटे को सिखाया है। ये नीलेश सर, पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर लगाई है उन्होंने। अभी जांच चल रही है, उसकी मालूम पड़ेगा क्या कारण है। क्या नाम था? आरती पति नीलेश यादव, 40 साल, निवास। वो इंजीनियर थी पीडब्ल्यूडी में, वो भी इंजीनियर थी। परिजनों ने आरोप लगाया
परिजनों ने अभी तो ये नहीं बताया कि क्या है, पीएम करवाना चाह रहे हैं तो पीएम करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी ऐसे कुछ नहीं मालूम पड़ा कि कैसे फांसी लगाई, स्वयं के द्वारा फांसी ऐसे लगाई है। फांसी कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं, अभी कुछ ऐसा संज्ञान में नहीं है लड़ाई झगड़े की, ये जांच पर मालूम पड़ेगा कि राकेश सिंह परिहार, थाना पलासी।